उदयपुर के शांत झीलों के शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून के पेशे, राजनीति और डिजिटल तकनीक तीनों पर एक साथ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस शख्स से न्याय की उम्मीद की जाती है, उसी पर भाजपा की एक महिला नेता ने रेप, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उसने पहले भरोसा जीता और फिर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और बाद में अश्लील वीडियो के नाम पर महीनों तक मानसिक और शारीरिक शोषण करता रहा। ये पूरा मामला राजस्थान के उदयपुर जिले का है, जहां पीड़िता ने गुरुवार शाम थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में उसने एक स्थानीय एडवोकेट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। केस की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो पिछले करीब 1 साल से आरोपी एडवोकेट के ऑफिस में जूनियर के रूप में काम कर रही थी। वो पेशे से वकील है और साथ ही सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय है। आरोपी उसे क्लाइंट मीटिंग और कोर्ट के काम के लिए अपने कार में साथ लेकर जाता था और इस दौरान दोनों के बीच पेशेवर संबंध बने, लेकिन यह पेशेवर रिश्ता धीरे धीरे एक डरावने जाल में बदल गया। पीड़िता के अनुसार करीब 4 महीने पहले आरोपी ने उसे ऑफिस बुलाया, वहां उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई। पीड़िता का आरोप है कि वो ड्रिंक पीने के कुछ ही मिनटों बाद उसका सर चकराने लगा और उसे होश नहीं रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, कमरे का माहौल बदल गया था और तभी आरोपी हंसते हुए उसके सामने आया। मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बेहयाई से कहा, मैंने तुम्हारा बिना कपड़ों के वीडियो बना लिया है और अब मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा, वरना सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ये धमकी सिर्फ एक बार की नहीं थी। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद वो 2-3 दिन तक ऑफिस ही नहीं गई, लेकिन आरोपी लगातार कॉल करता रहा और ऑफिस बुलाया, दोबारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने एआई तकनीक का नाम लेकर उसे और ज्यादा डराया। उसने कहा कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर लिए हैं और उन्हें उसके परिचितों में शेयर भी कर दिया है। आज के डिजिटल दौर में एआई तकनीक का दुरुपयोग कर किसी की फर्जी अश्लील वीडियो बनाना और उसे ब्लैकमेल करना एक नया अपराध बनकर उठ रहा है। इसी तकनीक का हवाला देकर आरोपी कथित तौर पर महीनों तक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि आरोपी लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता रहा। इतना ही नहीं, उसने एक अन्य प्रकरण में समझौता कराने के नाम पर भी दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। एक तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा का डर, दूसरी तरफ राजनीतिक पहचान और परिवार की इज्जत, इन सबके बीच वो चुप रहने को मजबूर होती रही। आरोपी बार बार यही कहता रहा कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वीडियो वायरल कर देगा और उसका करियर खत्म कर देगा। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसने तकनीक और ताकत का इस्तेमाल किसी महिला को डराने, दबाने और ब्लैकमेल करने के लिए किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। रेप, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल एंगल से भी जांच की जाएगी। अगर आरोपी ने वास्तव में एआई तकनीक से वीडियो तैयार किए या किसी तरह का डिजिटल कंटेंट बनाया या फैलाया तो साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जांच की जाएगी। मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि आरोपी पेशे से वकील है, यानी वो कानून के बारीकियों को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में उन पर लगे आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहेगा, बल्कि वकालत के पेशे की साख पर भी सवाल खड़ा करेगा। समाज में वकील को न्याय का प्रहरी माना जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने ऑफिस में काम कर रही जूनियर के साथ इस तरह का अपराध करने का आरोपी बन जाए तो ये पूरे सिस्टम के लिए चिंता की बात हो जाती है। इस केस में एक और खतरनाक पहलू उजागर है, एआई आधारित अश्लील कंटेंट से ब्लैकमेलिंग। आज के दौर में डीप फेक और एआई एडिटिंग टूल्स के जरिए किसी की भी फर्जी वीडियो बनाना संभव हो गया है। ऐसे मामलों में पीड़ित अक्सर डर के कारण सामने नहीं आते। जरूरत है समाज में डिजिटल साक्षरता बढ़े और लोग समझें कि एआई के नाम पर दी गई हर धमकी सच नहीं होती। साथ ही साइबर क्राइम के मामलों में तुरंत शिकायत कराना ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है। पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर एआई वीडियो की बात सही निकलती है तो यह प्रदेश में इस तरह का बड़ा मामला साबित हो सकता है। ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या ऑफिस में काम कर रही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित है? क्या तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त कानून और जागरूकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीड़िताएं बिना डर के सामने आ पा रही हैं? अब निगाहें पुलिस जांच पर हैं। सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो यह मामला लंबे समय तक चर्चा में जरूर बना रहेगा और एआई आधारित ब्लैकमेलिंग पर सख्त कानून की मांग को और तेज करेगा।